अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैंने रेसिपी डाली है, ये भी देखते जाइए और एक अच्छी कहानी भी सुनते जाइए। तो एक ऐसी कहानी है लड़का लड़की की। जब भी आप रिश्ता करने जाओ तो वो लड़की का प्रोफाइल चेक कीजिए। एक तो पहले तो उम्र छुपाते हैं, उम्र जो भी सर्टिफिकेट होता है उस उम्र सर्टिफिकेट में भी उम्र झूठी लिखाते हैं, और जो भी वो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स आजकल बहुत बनते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये ज़िंदगी में मसले सभी के साथ होते हैं ज़िंदगी में, तो ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां फिर कहीं जॉब नहीं कर सकती, वो ऐसी जगह पे करती है जहाँ पे झोपड़पट्टी हो और ऐसी जगह हो। तो ये रीज़न होता है उन लोगों के कामकाज करने का, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ाई वगैरह कोई पूछने नहीं आता, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और ऐसी भी मैंने बहुत सारी अभी वीडियो भी देखी है 1-2 टीचरों के, तो ऐसी भी चीज़ें होती है। और ये सच में ये कहानी सच्ची है और इसमें कोई झूठ बात नहीं है। तो ये रीज़न होता है। तो ऐसी लड़कियों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि इनके घर वाले सारे मिले हुए होते हैं और इनके फैमिली बैकग्राउंड भी इसी तरीके से होती है कि झूठ सर्टिफिकेट वगैरह बना के ये गलत काम करते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए। और शादी ब्याह के भी मामले में लोग झूठ बोलते हैं, चीज़ें बताते कुछ है करते कुछ है। पहले अदब लिहाज से बात करते हैं, बाद में जैसी शादी होती है तो ये लड़की वालों के बारे में बोल रही हूँ, तो ये आप लोगों के ऊपर दादागिरी करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, बुरी बातें करेंगे आप लोगों के लिए, गलत चीज़ें करेंगे आप लोगों के लिए। यानी आपके लड़के को जादू टोने से ठग लेंगे, फिर आपको भी ठग लेंगे। और जिसके हाथ में पैसा होता है उनसे बहुत मीठी बात करते हैं। जैसे कि एक बुड्ढे को एक रिश्ते में ऐसे ही पकड़ के रखा है क्योंकि उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मगर उसकी बेटियों को और उसके बच्चों को नज़दीक नहीं लिया जाता। और नज़दीक भी तभी लेते हैं जब उनसे काम होता है, यानी घर काम कराना होता है। तो इसका बहुत ख्याल रखिए। क्या लड़की वाले आजकल ये सारे काम कर रहे हैं, ठगी का काम करते हैं, ठगी करते हैं, आप लोगों से चीज़ें छीनी जा सकती है, चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत संभाल के रखिए अपने बेटों को, क्योंकि ऐसा होता है कि जादू टोने से कुछ खिला पिला देते तो आपका बेटा तो उसके सामने कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सच्ची चीज़ें होती है और ये सच्ची ही होती है। क्योंकि अगर आप किसी को जादू टोने से कुछ खिला देते तो वो इंसान आपके मतलब आपका होगा ही नहीं। मतलब आपने पाला पोसा सब कुछ कर दिया, माँ ने अपना खून पसीना एक कर दिया, भाई बहनों ने खून पसीना एक कर दिया, बाप ने खून पसीना एक कर दिया, अब उसको किसी का लिहाज नहीं होगा। बस वो अब वो ही देखेगा जो औरत उसके साथ में रहती है। तो रीज़न क्या होता है उस औरत का, क्या वो जादू टोने से खिला देती है। तो इसका बहुत ख्याल रखना। और चलो ठीक है, अगर वो उसको अच्छे से भी रखे तो कोई बात नहीं, जैसे कि वो भी एक स्टोरी दूसरी बताऊंगी। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो बहुत संभाल के रखिए अपनी ज़िंदगी को, अपने बाल बच्चों को। और जब शादी ब्याह करते तो बहुत इंक्वायरी कीजिए। आजकल बहुत चालाक और छटी हुई लड़कियां हैं जो समझो गुंडों से उनका कांटेक्ट होता है, फिर उनका नेता लोग से कांटेक्ट होता है, इतनी सी उम्र में उनके नेता भी कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा काम तो वो करती नहीं है, मगर एक होता है जो आप गलत काम करते हो ना, तो ये सारे आपके इर्द गिर्द चीज़ें होगी। तो बहुत संभाल के रहना, और बहुत जब भी रिश्तेदारी करने जाओ तो बहुत संभाल की चीज़ें करना। ये एक किस्सा है किसी के घर का, बेचारी बहुत तकलीफ़ में है, गरीब है, और बोलते हैं ना कि एक भाई का सहारा था, कभी कभी उनको कुछ खर्चे पानी के लिए देता था। अब तो उसने बेचारे ने, वो लड़के ने तो बंद ही कर दिया है। अब अगर वो लड़कियां घर का काम जाके उसके करेंगी तो ही उनको खर्चा पानी मिलेगा, तब जाके बेचारी काम भी करती है। क्या करेंगी अगर गरीब है और मंद बुद्धि भी अगर है वो बहन, और उसको समझ नहीं आता है। मतलब होता है क्या, एक होता है क्या, एक तो भाई की मोहब्बत है, फिर वो मंद बुद्धि है, तो फिर वो क्या करेगी, जाके तो करेगी क्या, उसको मोहब्बत है भाई से, मगर वो काम करती है, उसको पैसे नहीं मिलते। आज की तारीख में अगर आप घर का काम करोगे तो सीधा सीधा 20 से 50 हज़ार सैलरी होती है। तो 20 से 50 हज़ार सैलरी बिना दिए आप आपके घर का काम करा रहे हो। 50 हज़ार एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप पूरे घर का काम करा रहे हो तो, यानी कपड़ा धोना, खाना पकाना, लादी पहुँचाना, ये सबका अलग अलग पैसा महीने का अगर पकड़ो तो ये बहुत बड़ी एक इनकम आप बचा रहे हो और उस मजलूम से काम करवा रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ घर की बेटियां इस तरीके से काम करवाती है, गलत चीज़ें करवाती है
और बाहर जाके अपनी बड़ाइयाँ मारते रहती है, हम ऐसे हम वैसे हैं। तो इनके मुंह पे तो काली रहती है हमेशा, क्योंकि इनका मुंह हमेशा काला पड़ा हुआ रहता है। रीज़न क्या होता है मालूम है? खुदा भी उस चेहरे पे नूर नहीं देता। इनके कपड़े भी ऐसे भिखारियों जैसे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा सोचती है कि ये थोप के आई है तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब खुदा का नूर होता है तो ये अच्छी दिखेंगी ना। जब आपका खुदा का नूर ही नहीं है आपके फेस पे तो कहाँ से खूबसूरत दिखेंगी। तो ये बहुत फ़र्क का है। किधर की फ़ोटो किधर चिपका के बोलेंगे कि आज की फ़ोटो है, तो ऐसा नहीं होता है। जो हाँ की फ़ोटो है, आपने किसी के फंक्शन ख़राब किया, उस फंक्शन में आपने आपकी फ़ोटो निकाल के आप बाद में बताओगे कि आपकी फ़ोटो ये फला दिन की है, तो नहीं होता है। आपने किसी का फंक्शन ख़राब करके उस फंक्शन में आपने फ़ोटो निकाली थी, अच्छा खाना भी चोरी किया था। ओ माय गॉड, ऐसी भी चीज़ें होती है। किसी से मांग के खाने में और चुराने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ों संभाल के रखना। जब भी आप रिश्तेदारी करने जाओ, बैठक में बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और है और बोला कुछ और जाता है। तो ये आजकल की दादागिरी होती है लड़कियों के घर वालों की तरफ से और लड़की के यहाँ से, क्योंकि ये सोचते हैं कि कानून कायदा इनके हेल्प करेगा, इस वजह से ये सब गलत काम हो रहे हैं और कानून कायदा इनको सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत संभालिए। अच्छा, ये वीडियो ऐसी नहीं है कि मैं किसी एक के लिए, हाँ किसी एक के लिए ही बोल रही हूँ, किसी के घर में सच्ची ये कहानियाँ, जब भी मैं जो भी कहानी आज के बाद सुनाऊंगी वो सच्ची कहानी है। किसी न किसी के घर में ये होती है। ऐसा नहीं है कि बहू को सास ननन लोग ससुर सताता है, नहीं, बहू भी कुछ घरों में ऐसी होती है जो शरीफ घरों में होती है, वो शरीफ घरों में आती है तो बहू लोग आजकल सताने लग गई है। तो बहुत संभाल के रहिए, क्योंकि ससुराल वाले यही चीज़ सोच के रहते हैं कि एक ही बेटा है या 2 भाई है, जाने दीजिए, अपने हिसाब से रहने दीजिए। थोड़ा कुछ होते ऐसे फैमिली जो समझो अच्छे फैमिली से रहते तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर ज़्यादा छूट का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, गलत चीज़ें करी जाती है, कहाँ जाती है कहाँ आती है, घर वालों को बता के नहीं जाते, फैमिली को बता के नहीं जाते, मोबाइल ऑफ़ किया जाता है, व्हाट्सअप बंद किया जाता है, घूमने फिरने जाती है। तो बहुत ध्यान रखना ये सारी चीज़ों का, क्योंकि काम काज का नाम लेके कहाँ जाती है, क्या करती है। और इसमें इनके माँ बाप का सपोर्ट होता है। वो बोलती है, वो एक बहन बोलेगी मेरे पास है, एक माँ बोलेगी मेरे पास है, जबकि अगर देखना है तो वो ना माँ के पास होती है ना बहन के पास होती है, वो निकलती किधर और से है। और ऐसे भी कितनी लड़कियों ने, शादीशुदा लड़कियाँ भाग के गई है। ये भी और एक किस्सा किसी दिन सुनाऊंगी। अब बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो सच्ची कहानियाँ होती है और ये लड़कियों को छूट मिलती है। घर में जब शादी हो के आते हैं तो छूट मिलती है, तो उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाते। छूट इसलिए दी जाती है कि आजकल हम ये सोचते हैं कि जब दूसरे की, अपनी बेटियों को हम बंदिश में नहीं रखे तो दूसरे की बेटी हमने लाए तो उसको क्यों बंदिश में रखना है। मगर उस खुलेपन का ये गलत फ़ायदा उठाती है। जैसे कि सो के उठी 2 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, खाना नहीं पकाएंगी, काम नहीं घर का करेंगी, सब घर में कीड़े मकोड़े कॉकरोच घूम रहे, कोई घर का काम नहीं आता इनको, चाय नहीं बनाने आती। ऐसा सोचते हैं कि हम हॉस्टल में रह रहे, मुंह धोते धोते चाय बनाते। इस तरीके से कौन चाय आज की तारीख में पिएगा। पहले आप आपका मुंह हाथ धो, साफ़ सफाई से रहो, उसके बाद में आप चूल्हे के पास जाओ। ये पहले ज़माने में जो होता था वो सही होता था कि पहले आप उठो, नहाओ धो और फिर बाद में आप चूल्हे के पास आओ। तो ये पहले जो ज़माने में जो चलता था वो सही था। आज के ज़माने की लड़कियां ब्रश लेके किचन में आती है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी फैमिली के साथ होता है प्लीज़ इसको रुका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।